इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं जस्टिस सत्तार, अगर आप जानते हो उनको, बाबर सत्तार साहब, बाबर सत्तार वो केस में फैसला दे चुके हुए हैं और उसके अंदर के किसी के ऊपर कोई न FIR हो सकती है न कोई और इस तरह की कार्रवाई हो सकती है अगर वो कोई सोशल मीडिया के ऊपर कोई चीज लिखता है, अगर वो कोई ट्वीट करता है या किसी तरह का बयान देता है। अगर बयानों पे, ट्वीटों पे अगर इस तरह की FIR होने लग जाए और पूरे पाकिस्तान में होने लग जाए, जुर्म इस्लामाबाद में हो रहा है, FIR कोयटा में कट रही है। जुर्म अगर हो रहा है, मुबैना जुर्म अगर हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर, तो आपके कराची के अंदर FIR हो रही हैं। ये किस तरह का मजाक है, ये किस तरह का निजाम है? जमहूरियत को तो कहते ही हैं, आप मीडिया हमारे सामने खड़ा हुआ है, मुझे बताएं अगर बोलने पे भी पाबंदी लगानी है तो रही सही जो जमहूरियत है वो भी खत्म कर दें, फिर छोड़ दें, फिर बता दें कि लोगों ने इकट्ठा होने पे आपने पाबंदी लगाई हुई है, बोलने पे आपने पाबंदी लगा दी है, सोशल मीडिया पे आप कदगने लगाने जा रहे हैं, ट्वीटों के ऊपर आप FIR करने जा रहे हैं। ये मुल्क किस तरफ चल रहा है, किस तरफ जा रहा है? अगर हम चाहते हैं सही जमहूरियत की तरफ जाना, वहां तनकीद देखें। जब मेरा कोई रोल है और अगर मैं कोई इकदाम करता हूं, वो अक्षय इस्लाह के लिए भी हो सकता है और वो तनकीद का भी सोर्स बन सकता है। कुछ लोग आपसे एग्री करेंगे, कुछ लोग आपसे नहीं करेंगे, यही जमहूरियत के असूल है। स्कॉटलैंड के अंदर लोगों ने कहा कि हम इंग्लैंड की जो हुकूमत है उसके अंदर नहीं रहना चाहते, वह रेफरेंडम कॉल हो गया और रेफरेंडम में ज्यादा 52% लोगों ने कहा और 48% ने कहा कि हम इनके साथ नहीं रहे। डेविड जो उनके वजीर आजम थे उस वक्त, वो चले गए स्कॉटलैंड। उन्होंने कहा अपने जिन लोगों ने इसके खिलाफ वोट डाला है मैं पहले उनकी बात सुनूंगा, उन्होंने मेरी आंखें खोली हैं। इसका मतलब है कोई ना कोई कमी हमारी गवर्नेंस के अंदर है कि 48% लोग हमारे से मुतनफर हुए हैं, उन्होंने इस चीज के खिलाफ वोट डाला है। जो तनकीद होती है वो हमेशा इस्लाह के लिए होती है। हम इस्लाह करने के बजाय उस तनकीद करने वाले को निशाना इबरत बना देते हैं। खुदारा इस चीज से निकले और आगे की तरफ बढ़े। उम्मीद है कि इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं आपको? सर देखिए, तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो चुके हुए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब। इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो चुका हुआ है। अब वो कहते हैं कि एक बड़ा आजकल हमारा नारा चल रहा है, इंपोर्टेड गवर्नमेंट नाच गई तो इलेक्शन कमीशन फंस गई। कभी उम्मीद है कि बल्दियाती इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? सर मुझे तो कभी उम्मीद है कि आप इससे निकलने का एक ही चारा है इलेक्शन कमीशन के पास कि वो कल परसों तरसों किसी दिन भी इलेक्शन कॉल कर दें। थैंक यू। मैं यहाँ CI सेंटर, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर इस फाशिस्ट रजीम के अंदर नए नए फैसले होते हैं और एक सब जेल बनाई गई है जो पाकिस्तान में पहली दफा हुई है, या एक दफा सिंध में भी हुई थी। जो स्पीकर के खिलाफ केस आया था सराज दुरानी साहब के खिलाफ, तो उन्होंने स्पीकर हाउस को ही सब जेल करार दे दिया था। और दूसरा ये इस्लामाबाद के अंदर हुआ है कि इस्लामाबाद के एक CI सेंटर को सब जेल करार दे दिया गया है, सवाए सिर्फ आजम स्वाति। उनका दिल नहीं भर रहा, कभी उन्हें कोयटा ले जाते हैं, कभी कराची ले जाते हैं और वहां से सारी क्रैश होती है जो FIR तो दोबारा इस्लामाबाद ले जाते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह देर आए दुरुस्त आए, आज आजम स्वाति साहब की बेल एक्सेप्ट हुई है जो बहुत पहले हो जानी थी। वो कहते हैं डिले इन जस्टिस इज नो जस्टिस, बट अल्हम्दुलिल्लाह इस रजीम के अंदर अगर ये भी एक किरण की उम्मीद है कि आज आजम स्वाति साहब को बेल मिल गई है, फॉर्मल प्रोसीजर्स हो रहे हैं उनके, और इंशाअल्लाह ताला आज शाम रात में या कल सुबह आजम स्वाति साहब को यहाँ से रिहा कर दिया जाएगा। अल्लाह से अनटिल कोई रात को कोई और डेवलपमेंट हो जाए, कहीं और किसी सूबे में, किसी शहर के अंदर, किसी तहसील और किसी गांव के अंदर दोबारा याद आए कि यहाँ भी शायद आजम स्वाति साहब की ट्वीट पहुंच गई हुई है, तो हम तो उम्मीद करते हैं ये दोबारा अहमकाना चीज़ें नहीं की जाएंगी और कल आजम स्वाति को आज रात या कल सुबह रिहा कर दिया जाएगा। इसके साथ दूसरा बड़ा फैसला आज आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस आपके सामने है, ये सारी चीज़ें कि किस तरह इस्लामाबाद इलेक्शन से भागा जा रहा है, किस तरह पहले कराची के लोकल गवर्नमेंट से, हैदराबाद के लोकल गवर्नमेंट से, हमारे नेशनल असेंबली के इस्तीफों से, और उसके बाद इस्लामाबाद में तीसरी दफा लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से भागा जा रहा है। क्लियर डायरेक्शन आई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस अरबाब ताहिर साहब की तरफ से कि 31 को पोलिंग डे होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जूते की नोक पे रखा और उन्होंने इलेक्शन नहीं कराया। आज वो इंटर कोर्ट अपील के अंदर गए थे और हमारी एक अपील थी तौहीन अदालत की। तौहीन अदालत वाली तो फिक्स नहीं हुई, इंटर कोर्ट अपील फिक्स हुई, पर उसके अंदर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने सिंगल बेंच के फैसले को जो इस्तदा की थी इलेक्शन कमीशन ने
और हुकूमत ने कि उसको मुस्तरद किया जाए और उसको स्टे दिया जाए या सेट असाइड किया जाए, पर वो हुक्म बरकरार रखा गया। और अगर हुक्म बरकरार है तो अभी तक इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत का मुर्तकिब है, और इलेक्शन कमीशन जब तक इलेक्शन नहीं कराता वो इस तौहीन अदालत के जो ऑर्डर आया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उसका मुर्तकिब पाया जाएगा। आज भी होश के नाखून लेने चाहिए इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमिश्नर साहब को। आपको एक दूसरे के पीछे, कभी फेडरल गवर्नमेंट के पीछे इलेक्शन कमीशन छुप जाता है और इलेक्शन कमीशन के पीछे कभी गवर्नमेंट छुप जाती है। आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो हक और सच का रास्ता है कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस कराएं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ एक रोल दिया है आपको इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन का सिर्फ एक रोल है कि उसने पाकिस्तान के अंदर अगर जनरल इलेक्शंस हो तो जनरल इलेक्शंस कराने हैं, अगर प्रोविंशियल असेंबलीज के बाय इलेक्शंस हो या लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हो। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के एक्सचेकर के पैसों पे चलता है, और इलेक्शन कमीशन अगर अपना कॉन्स्टिट्यूशन रोल भी अदा नहीं कर सकता तो इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमिश्नर साहब को रिजाइन कर देना चाहिए और किसी और बंदे को उसकी जगह देनी चाहिए जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करा सके। तो मैं ये समझता हूँ ये इलेक्शन कल परसों तरसों किसी वक्त भी कॉल हो सकते हैं, और इलेक्शन कमिश्नर साहब को 9 तारीख का वेट नहीं करना चाहिए। अगर वो 9 तारीख का वेट करेंगे तो मेरे ख्याल उससे पहले हम दोबारा कोशिश करेंगे कि हाईकोर्ट, इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाए और जो हमारी कंटेम्प्ट पिटीशन दायर हुई है वो फिक्स हो और उसके ऊपर कंटेम्प्ट नोटिस इशू हो इलेक्शन कमिश्नर साहब को। अगर एक उसी मुल्क के अंदर एक इलेक्टेड वजीर आजम को खत ना लिखने पे नाअहल किया जा सकता है, तो मुझे बताएं कि इलेक्शन कमिश्नर को क्यों नाअहल नहीं किया जा सकता जब वो तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल जो उसका है इलेक्शन कराने का उससे वो दरअंदाजी कर रहा हो। तो सामने दोनों चीजें, सब चीजें अवाम देख रही है, और मैं पूरे अपने लोगों को कहता हूँ आप इलेक्शन के लिए तैयार रहें। इंशाल्लाह 9 से पहले इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शंस होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।